आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अभिकथन दिया गया किसी बिंदु आवेश के लिए आवेश की स्थिति पर केंद्रित जो समकेंद्रित गोले होते हैं वो समविभव पृष्ठ होते हैं। ठीक है, और तर्क दिया गया समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर विभव का मान शून्य होता है। ठीक, हमको यहाँ पर ये देखना है दोस्तों कि तर्क और अभिकथन में दोनों सही है अथवा दोनों में से कौन सा गलत है या दोनों गलत है। ठीक है, अगर दोनों सही हुए तो ये बताना कि अभिकथन की सही व्याख्या हमको तर्क से मिलती है अथवा नहीं। ठीक, उस हिसाब से हम बताएंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है अथवा नहीं है। ठीक है, तो यह बिंदु आवेश की बात की गई है। तो बिंदु आवेश कितने प्रकार के होते हैं? या तो ऋण आवेश होगा या तो धन आवेश होगा। दोनों के यहाँ अलग अलग गुण क्या होते हैं दोस्तों? दोनों के समान गुण ये होता है कि दोनों में विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो अंदर की तरफ सिकुड़ता है, बाहर की तरफ फैलता है। हालांकि ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र जो है वो अंदर की ओर रहता है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं धन आवेश में बाहर की ओर होती है। चित्र में देखे तो ये देखिए यहाँ पर जो धन आवेश है वो नीले रंग से प्रदर्शित है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, और ये केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। चाहे हम यहाँ गोला कितना भी बड़ा बना ले, उसको केंद्र को लेकर उस गोले के पृष्ठ से सदैव ये लंबवत रहेगी। ठीक, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब समविभव पृष्ठ जो है संकेंद्रित रहता है ऐसा कहा गया है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए चित्र बनाए तो ये ऋण आवेश ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ऋण आवेश में क्षेत्र अंदर की ओर आ रही है तो यहाँ क्षेत्र अंदर की ओर आएगी, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है वो इस तरीके से अंदर की ओर आएगी कि केंद्र की ओर आती हुई हमको प्रतीत होगी। ये केंद्र है तो इसी की ओर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इस तरीके से अंदर की ओर आएगी। और यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है वो जितना जितना केंद्र के नजदीक है उतने ही एक दूसरे से भी नजदीक है। ठीक है, जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते जाते हैं, ठीक है, हम केंद्र से अगर दूर चले गए तो ये रेखाएं एक दूसरे से अधिक दूर हो जा रही है। तो वहाँ जो समविभव पृष्ठ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और विभव का मान क्या रहता है? यहाँ विद्युत क्षेत्र का अगर मान देखे तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? ये होता है V/R, मतलब दूरी बढ़ने से क्या होता है? विभव का मान जो है, चलिए लिख देते हैं, E बराबर में क्या होता है? V/R। ठीक है, मतलब वोल्ट प्रति मीटर। तो मीटर का मान अगर मैं बढ़ाते जाऊं और समान विद्युत क्षेत्र हम ले लें, ठीक है, तो वोल्टता का मान जो है वो घटते जाएगा, तभी अनुपात जो है वो यहाँ संरक्षित रहेगा। ठीक है, और ये विभव का मान क्या हो जाएगा? दूरी बढ़ने पर कम हो जाएगा समान विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के लिए। ठीक है, अब दूरी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ जो विभव है वो कम होते जा रहा है। सभी बिंदुओं पर दूरी समान होने की वजह से, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं समान होने की वजह से विभव भी समान होगा। और जहाँ बिंदुओं पर विभव समान है उन बिंदुओं को मिलाए तो हमको एक संकेंद्री गोला मिलता है। और ये गोला जो मिल रहा है हमको, ठीक है, जो वृत्त मिल रहा है, ये वृत्त का अगर हम केंद्र देखें, ठीक है, तो इसका केंद्र हमको कहाँ पर प्राप्त होगा? उस केंद्र पर प्राप्त होगा जहां पर बिंदु आवेश रखा हुआ है। ठीक, तो ये प्रश्न में दिया गया अभिकथन में बिंदु आवेश के लिए आवेश की स्थिति पर संकेंद्रित गोले जो है वो समविभव पृष्ठ होते हैं। ये सत्य दिया गया है, क्योंकि अगर संकेंद्रित गोला बनाएंगे तो वो गोला जिस बिंदु पर जो क्षेत्र रेखाओं को काटेगा उस बिंदु पर दूरी देखेंगे केंद्र की, तो सभी रेखाओं के लिए दूरी समान आएगी। चाहे इसके लिए देखे दूरी, चलिए देख लेते हैं, चाहे इसके लिए दूरी देखे, चाहे इसके लिए दूरी देखे, चाहे इसके लिए दूरी देखे, सबके लिए दूरी समान आ रही है। अब दूरी समान आ रही है तो समान विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के लिए वोल्टता या विभव है वो भी समान आएगा। और समान विभव आ रहा है मतलब क्या है कि जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ है। ठीक है, अभिकथन सत्य है। ठीक, इसके लिए उदाहरण देख सकते हैं आप, ये वाला, ये धन आवेश है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? समविभव पृष्ठ जो है वो यहाँ ऑरेंज या फिर पीले रंग से बना हुआ है, संतरे रंग से या पीले रंग से, जो रंग आपको दिख रहा है उस रंग से बना हुआ है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो अंग्रेजी नाम है समविभव पृष्ठ का। ठीक, तो ये समविभव पृष्ठ है, इसका केंद्र अगर देखें तो सदैव ये बिंदु आवेश के केंद्र पर हमको प्राप्त होगा। इस वजह से अभिकथन सत्य है। तर्क दिया है समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर विभव का मान शून्य होता है। तो दोस्तों विभव का मान यहाँ शून्य नहीं होता। हालांकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर देखे तो समान विभव होने की वजह से विभवों का अंतर या विभवांतर शून्य हो सकता है, लेकिन विभव का मान शून्य नहीं होता। विभव का मान शून्य होता तो समविभव पृष्ठ जो है वो संकेंद्रित गोले की तरह नहीं बनता, वो किसी भी आकृति में बन सकता था। ठीक है, इस वजह से तर्क गलत है। ठीक, हम क्या कहेंगे दोस्तों दिए गए प्रश्न के लिए कि अभिकथन सही है, तर्क गलत है, जो विकल्प क्रमांक सी पे हमको देखने को मिल रहा है। अतः विकल्प सी जो है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।